नबी की वफ़ात पर सहाबा की हालत। पीर का दिन था जब नबी करीम अपने खालिक हकीकी से जा मिले। की वफ़ात की अतला सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भेजी गई। वो इसी वक्त आए, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आते ही रसूल अल्लाह के चेहरा मुबारक को बोसा दिया और ये अल्फाज कहे, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप जिंदगी में भी पाक और मुबारक थे और मौत की हालत में भी पाक और मुबारक हैं। जो मौत आपको आना थी आ चुकी, अब अल्लाह ताला आपको मौत नहीं देंगे। बाहर सहाबा होश हवास खो बैठे थे। हजरत उमर की हालत इतनी परेशान कुन थी कि मस्जिद नबवी के एक कोने में खड़े हो गए और लोगों को मुखातिब होकर कहने लगे, अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह का इंतकाल नहीं हुआ। रसूल अल्लाह की वफ़ात इस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो मुनाफिकों के हाथ पाँव तोड़ नहीं देंगे। और अगर किसी ने ये कहा कि आपकी वफ़ात हो गई है तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बाज मुनाफिक ये कह रहे हैं कि आप वफ़ात पा गए हैं, हालांकि वो फौत नहीं हुए, बल्कि वो इसी तरह अपने रब के पास तशरीफ ले गए हैं जिस तरह मूसा गए थे और फिर 40 रातों के बाद अपनी कौम के पास वापस आ गए थे। जबकि लोग उनके बारे में कहने लगे थे कि उनकी वफ़ात हो गई है। अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह भी इसी तरह वापस तशरीफ लाएंगे जैसे मूसा लूट आए थे। फिर उन लोगों के हाथ पांव कटवाएंगे। हजरत उमर गम की ज़ियादती की वजह से अभी ये बातें कर ही रहे थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए और मिंबर पर चढ़े। उन्होंने बुलंद आवाज में लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, लोगों, जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया है। ये कहकर उन्होंने सूरत अल इमरान की आयत 44 की तिलावत फरमाई। तर्जमा, और मोहम्मद रसूल ही तो हैं, इनसे पहले और भी बहुत रसूल गुजर चुके हैं। सो अगर उनका इंतकाल हो जाए या वो शहीद हो जाए तो क्या तुम लोग उल्टे फिर जाओगे? और जो शख्स उल्टे पैरों पर फिर भी जाएगा तो अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं करेगा और अल्लाह ताला जल्द ही हक़शिनिश लोगों को बदला देगा। हजरत उमर फरमाते हैं कि ये आयत सुनकर उन्हें लगा कि आज से पहले ये आयत उन्होंने सुनी ही नहीं थी। इसके बाद हजरत उमर ने कहा, बेशक हम सब अल्लाह ही के लिए हैं और इसी की तरफ हमें लूट कर जाना है। इसके रसूल पर दुरूद व सलाम हो। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर तमाम मुसलमानों ने बैत कर ली। इसके बाद लोग आपकी तजहीज़ व तकफीन की तरफ मुतवज्जे हुए। आपको गुस्ल दिया गया। गुस्ल हजरत अली, हजरत अब्बास और उनके बेटों फजल और कसम ने दिया। हजरत फजल और हजरत उसामा गुस्ल देने वालों को पानी दे रहे थे। गुस्ल के वक्त आपकी कमीज नहीं उतारी गई। गुस्ल के बाद आपको 3 सफेद कपड़ों का कफन दिया गया। ऊद वगैरह की धुनी दी गई। इसके बाद आपको चारपाई पर लिटाकर ढांप दिया गया। नमाज जनाजा की किसी ने इमामत नहीं की, सब ने अलहिदा अलहिदा नमाज पढ़ी। यानी जितने लोग हुजरा मुबारक में आ सकते थे बस इतनी तादाद में दाखिल होकर नमाज अदा करत और बाहर आ जाते। फिर दूसरे सहाबा अंदर जाकर नमाज अदा करते। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर चंद दूसरे सहाबा किराम के साथ हुजरे में दाखिल हुए तो सलाम किया। फिर तमाम मुहाजिरीन और अंसार ने भी सलाम किया। नमाज जनाजा में सब ने 4 तकबीरें कही। अंसारी हजरात सकीफा बनी साइदा में जमा हो रहे थे ताकि खिलाफत का फैसला किया जाए। किसी ने इस बात की खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर को दी। ये दोनों हजरात इसी वक्त वहां पहुंचे और खिलाफत के बारे में इरशाद नबवी सुनाया। खिलाफत का मिसला तय हो गया तो आपको दफन करने का मिसला पैदा हुआ। सवाल ये किया गया कि आपको कहाँ दफन किया जाए। इस मौके पर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे आए और फरमाया, आपको वहीं दफन किया जाएगा जहां वफात हुई है। इस हवाले से उनके पास एक हदीस मौजूद थी कि अपने नबी करीम को फरमाते हुए सुना कि नबी की रूह इसी जगह कब्ज की जाती है जो इसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब जगह होती है। चुनांचे ये बात भी तय हो गई कि आपको किस जगह दफन किया जाए। अब सवाल ये उठा कि कब्र कैसी बनाई जाए, बगली बनाई जाए शक की। इस वक्त मदीना मुनव्वरा में हजरत अबू तलहा बिन जैद बगली कब्र खोदा करते थे और हजरत अबू उबैदा बन अल जर्राह की कब्र खोदते थे। हजरत उमर ने फरमाया, उन दोनों को पैगाम भेजो, उनमें से जो पहले पहुंचेगा इसी से कब्र बनवा ली जाएगी। इनकी तरफ आदमी भेजने के साथ ही हजरत उमर ने दुआ की कि अल्लाह अपने रसूल के लिए खैर जाहिर करना। हजरत अबू तलहा पहले आए, चुनांचे कब्र बगली तैयार हुई। एक हदीस
के मुताबिक अपने भी बगली कब्र का ही हुक्म फरमाया था। हजरत अब्बास, हजरत अली, हजरत फजल, हजरत कसम और हजरत शिकरान ने आपको कब्र मुबारक में उतारा। हजरत शिकरान ने कब्र में एक सुर्ख रंग का कपड़ा बिछाया। ये वही सुर्ख कपड़ा था जो नबी करीम सफर पर जाते वक्त ऊन के पालान पर बिछाते थे। ये कपड़ा इसलिए बिछाया गया कि कब्र में नमी थी। इस वक्त हजरत शिकरान ने ये अल्फाज भी कहे, खुदा की कसम, आपके बाद इस कपड़े को कोई नहीं पहन सकेगा। आपकी तदफीन मंगल और बुध की दरमियानी रात में हुई। हजरत सलमा से रवायत है कि इस रोज सब अजवाज एक जगह जमा होकर रो रही थी। इनमें से कोई भी सो न सका। फिर हजरत बिलाल ने फजर की अज़न दी। अज़न में आपका नाम मुबारक आया तो सारा मदीना रोने लगा। लोग इस कदर रोए के हिचकियां बंद गई। इससे बड़ा सदमा उन पर कभी नहीं गुजरा था और न आइंदा कभी किसी पर गुजरेगा। हजरत फातिमा ने हजरत अली से फरमाया, तुम्हारे दिलों ने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि तुम रसूल अल्लाह पर मिट्टी डालो। इस पर हजरत अली ने फरमाया, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्मों को फेरने वाला कोई नहीं। नबी करीम की वफात के बाद आपकी ऊँटनी ने खाना पीना छोड़ दिया और भूखी प्यासी मर गई। नबी करीम वाकया फेल वाले साल में पैदा हुए, यानी जिस साल अब्रहा बादशाह ने कबा पर चढ़ाई की थी। इस वाकया के 40 से 50 दिन बाद आपकी विलादत बासादत सुबह तुलू फजर के वक्त हुई। पीर का दिन था और रबी अल अव्वल की महीना था। तारीख विलादत में इख्तिलाफ पाया जाता है, ताहम इस रोज मोतबर कौल के मुताबिक 9 तारीख थी। आपकी वफात भी रबी अल अव्वल के महीने में हुई और इस रोज भी रबी अल अव्वल की 9 12 तारीख थी।